इंडिगो एयरलाइन 1 सितंबर से ग्वालियर दिल्ली और ग्वालियर इंदौर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने 16 अगस्त को एक बयान में ये जानकारी दी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 अगस्त को ट्वीट के जरिए कहा कि इंडिगो एयरलाइंस 1 सितंबर से डेली बेसिस पर दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर के बीच नए उड़ान का संचालन शुरू करेगी। मंत्री की ओर से ये घोषणा 12 अगस्त को इंडिगो द्वारा अपनी पहली बरेली मुंबई उड़ान को हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद की गई, जो क्षेत्रीय संपर्क उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत संचालित होगी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से स्पाइस जेट एयरलाइंस गुवाहाटी व देहरादून के लिए 21 अगस्त से सीधी उड़ान शुरू करने जा रहा है। स्पाइस जेट एयरलाइंस का विमान SG3790 गुवाहाटी एयरपोर्ट से दोपहर 11:50 पर उड़ान भरकर वाराणसी एयरपोर्ट पर 2:10 पर पहुंचेगा। यही विमान वाराणसी से SG3790 के नाम से दोपहर 2:40 पर उड़ान भरकर देहरादून एयरपोर्ट पर शाम को 4:40 पर पहुंचेगा। यही विमान SG3791 के नाम से देहरादून एयरपोर्ट से 5:10 पर शाम को उड़ान भरकर शाम 6:35 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेगा। यही विमान SG3791 वाराणसी एयरपोर्ट से शाम 6:55 पर उड़ान भरकर रात 9 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। स्पाइस जेट के स्थानीय प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि गुवाहाटी से वाराणसी के बीच शुरुआती किराया लगभग 5800 रुपए होगा। वाराणसी से देहरादून का किराया लगभग 5200 रुपए होगा। एयर इंडिया फिर से अपनी पुरानी रूट पर उड़ान सेवा 1 सितंबर से प्रारंभ करने जा रही है। एयर इंडिया का विमान AI433 दिल्ली एयरपोर्ट से 12:10 पर सुबह उड़ान भरकर 1:20 पर गया एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। गया एयरपोर्ट से 2:10 पर उड़ान भरकर 2:40 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। वाराणसी एयरपोर्ट से 3 बजे उड़ान भरकर ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर 4:35 पर पहुंचेगा। ये विमान की सेवा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को जारी रहेगी। एयर इंडिया एयरलाइंस की विमान संख्या AI695 मुंबई एयरपोर्ट से 10:25 पर उड़ान भरकर वाराणसी एयरपोर्ट पर 12:40 पर पहुंचता है। यही विमान वाराणसी एयरपोर्ट से AI696 बनकर 1:25 पर उड़ान भरेगा और मुंबई एयरपोर्ट पर 3:40 पर पहुंचता है। बड़े विमान इंदौर विमानतल पर आ सकें, इसके लिए उसके विस्तार की जरूरत है। यहां समानांतर डबल रनवे बनाया जाएगा। विस्तार के लिए 2300 एकड़ जमीन का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिया गया है और मुख्यमंत्री से चर्चा भी हो चुकी है। ये बात नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इंदौर से उनका आत्मीय संबंध रहा है। पहले भी इंदौर को सड़क, ट्रेन और क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दिलाई गई है। अब एयरपोर्ट पर 80 करोड़ की लागत से नया ATC और फायर स्टेशन भी तैयार हो रहा है। दुबई उड़ान भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इंदौर के अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी विमानन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश में 1000 नए हवाई रूट बनाए जा रहे हैं और 100 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। हवाई मानचित्र से गायब हो चुके शहरों को भी विमानन सेवा से जोड़ा जा रहा है। एयर इंडिया हांगकांग के लिए अपनी स्पेशल फ्लाइट 20 अगस्त से ऑपरेट कर रही है। इंडिया से ट्रेवल करके हांगकांग पहुंचने वाले सभी पैसेंजर्स को वहां पर कम से कम 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। सिंगापुर की गवर्नमेंट धीरे धीरे अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को खोलना शुरू कर दी है। साथ ही सिंगापुर ने जर्मनी, हांगकांग, ब्रुनेई और मकाऊ से ट्रेवल करके आने वाले पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन नियमों को भी खत्म कर दिया है। ये नियम 26 अगस्त से लागू कर दिए जाएंगे। अब यदि भारत और सिंगापुर के फ्लाइट्स ऑपरेशन की बात करें तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में दोनों देशों के बीच फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू कर दिया जाए।